लेकिन पब्लिक ये कारण सरकार चेंज करना चाहती है कि भाई पब्लिक को कुछ राहत मिले, रोजगारी मिले और पब्लिक आसानी से जी सके। लेकिन इस बार की जो सरकार है इंशाल्लाह चेंज होगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। क्या मानते हैं इस बार किसकी जीत देख रहे हैं गुजरात चुनाव में? ये थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई कोई नई सरकार आवे जिससे लोगों के अंदर जो महंगाई की जो मतलब ये है कि भाई महंगाई के संकट में पड़ी है तो महंगाई थोड़ी सोल्व हो गए। और अभी पब्लिक ये चाहती है कि सरकार चाहे किसी की भी बने लेकिन कि भाई बेनिफिट जो मिले वो पब्लिक को मिले, प्रजा को यानी खुशहाली मिले। इसके बारे में ये सोचना चाहिए सब पब्लिक से। मैं पूरी प्रजा को बोलता हूँ कि भाई ऐसी कोई सरकार चुनो जिससे ये हर एक इंसान को फ़ायदा, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का पालने वाला हो। लेकिन जो आदमी को आज सुबह से लेकर शाम तक इतना थक जाता है और उसको पूरी तरह वो अखराजात मतलब जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए अब तो ये मुस्लिम समाज सोचता है कि भाई कोई सरकार में पहल होवे, कोई सरकार चेंज होवे और कोई सरकार चेंज होवे ताकि पूरी आवाम को, पूरी प्रजा को यानी इसका बेनिफिट मिले। और जो अभी खास करके जो बेनिफिट ये है कि भाई महंगाई से लोग त्रास रहे हैं, भाई बेकारी बढ़ रही है, चोरी लूट ये सब ज़्यादा हो रहा है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। अगर बीजेपी भी सरकार बनती है तो इसके बारे में बीजेपी सरकार भी ये सोचे कि भाई प्रजा किस चीज़ से ये त्रास रही है। इसके बारे में यानी मैं रजूआत करता हूँ कि भाई चाहे किसकी भी सरकार बने वो तो वक्त बताएगा इलेक्शन के बाद 8 तारीख को। लेकिन ओवैसी साहब भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, 3 पार्टियां मैन हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि कौन बेहतर कर सकता है जनता के लिए? गुजरात के बारे में तो मेन पार्टी तो बीजेपी कहलाती है। अभी जैसा कि भाई ये जो ओवैसी की पार्टी है, चाहे आम आदमी यानी केजरीवाल साहब है, ये तो एक यूँ समझो कि इनकी अभी पहल है। और जो बीजेपी है ये तो यूँ समझो कि 30 साल 27 साल से पहले से राज करी और इसको पूरा अनुभव है कि भाई किस तरह गुजरात को चलाना है, क्या करना है। अगर ये सरकार थोड़ा यानी मतलब समतोलन से गुजरात को चला सके, प्रजा को खुश कर सके तो कोई सरकार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक ये कारण सरकार चेंज करना चाहती है कि भाई पब्लिक को कुछ राहत मिले, रोजगारी मिले और पब्लिक आसानी से जी सके। बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए कह रहे हैं। और बीजेपी भी अगर आती है और बीजेपी भी प्रजा के बारे में सोचती है तो भी इन्हें ऐतराज़ नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद भी क्या मानते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, किसकी जीत देख रहे हैं? हमारी बीजेपी दिख रही है। अच्छा, उसके बहुत बड़े फ्रेंड हम पीएम मोदी हमारे जो गुजरात से आते हैं। अच्छा, और गृह प्रधान अमित शाह वो भी गुजरात के ही है। तो हमको तो हर हाल में बीजेपी जीतना चाहिए, कोई पार्टी चाहिए ही नहीं हमको। अच्छा। तो ओवैसी साहब क्या करेंगे? वो तो यहाँ से जो एक कैंडिडेट खड़ा किया वो मुस्लिमों को देख के ही खड़ा किया कि वो लोग हमारा समर्थन करेंगे। ओवैसी साहब को बोलो हैदराबाद और हमारा सूरत दोनों का डिफरेंस देख लो। वहाँ तो कब से है, हैदराबाद में कब से है वो, और हमारे सूरत में जो आप पॉपुलरिटी ने जो मतलब में कामयाबी हमारे सूरत की है उससे तो कई लाख दर्जे आगे हम लोग। अच्छा, तो बीजेपी लोगों को सही सुविधाएं दे रही है, क्या कह रहे हैं? बेशक सही, बिल्कुल सही सुविधा दे रही है। अब अपना अपना सोचना है सब। भाई ये भाई क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, सबका अपना विचार रखते हो। बिल्कुल सबका अपना अपना सोचना है कि युवा खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मोहम्मद भी क्या समझ रहे हैं गुजरात के चुनाव को, किसकी जीत देख रहे हैं और लोग क्या मुद्दे को ध्यान में रखे वोट करेंगे? मैं तो मेरा ये सोच है युवा के हिसाब से जो अभी का जो सरकार है यानी कि बीजेपी जो 27 साल से यहाँ पे जो काम कर रही है, कितने युवा बेरोजगार है इसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरे देश में हो या पूरे गुजरात में हो। लेकिन इस बार की जो सरकार है इंशाल्लाह चेंज होगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या लगता है कांग्रेस क्या बदलाव ला सकती है अगर सरकार में आती है तो? कांग्रेस ये बदलाव ला सकती है जैसे जितना भी युवा है बेरोजगार है इंशाल्लाह उनको रोज़गार देगी। और भी बहुत सारा काम है, छोटे बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे और बाहर से भी मजदूर लोग बहुत आए हुए हैं यहाँ पे हमारे गुजरात में, जो भी बहुत बेरोजगार है, छोटे धंधे वाले सब परेशान है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करेगी ना। 27 साल से हमने तो बीजेपी को देखा ना, बीजेपी को 27 साल से सरकार में रखा ना, क्या किया? कुछ नहीं किया। हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, गुजरात में रोजगार मिलता है तभी दूसरे राज्यों से लोग आते हैं ना, ये भी तो मानते हैं ना? आते हैं ना, कितने अभी जो कोविड के टाइम में कितने गए यहाँ से, क्या किया बीजेपी सरकार ने, किसके लिए क्या किया? जितने जो पैदल चल के गए थे कोई कुछ नहीं किया। इसीलिए अब की बार कांग्रेस की सरकार, क्योंकि बीजेपी के हमने 27 साल से देखा कुछ नहीं किया, चाहे वो युवा का हो बुजुर्ग का हो, किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो बस खाओ पकाओ, बस अपना पेट भरो, वही है बीजेपी का और कुछ नहीं। बिल्कुल, खाओ पकाओ अपना पेट भरो कह रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? गुलाम अब्बास।
आप क्या मानते हैं? ये सब अपना अपनी बात रख रहे हैं, आपको क्या लगता है गुजरात में क्या होगा? कुछ बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। गुजरात के अंदर अभी बीजेपी की सरकार को हमने बहुत देखा। अब कुछ बदलाव हो तो मालूम पड़े कि क्या कोई नया कुछ आता है या नहीं आता है। जैसा कि आम आदमी पार्टी है कि फिर कांग्रेस है कि कोई भी दूसरी बीजेपी की बजाय कुछ दूसरी सरकार आवे, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन दम किस में दिख रहा है? बीजेपी में तो दम है ही, क्योंकि केंद्र में है और बहुत राज्यों में है, दम तो है ही। लेकिन अगर यहाँ बदलाव हो जाओ थोड़ा बहुत तो हमारे को भी, हमारी प्रजा भी, सूरत सिटी की प्रजा भी कुछ खुशहाली आवे, कुछ आवे। अभी तो बहुत बेरोजगारी और बहुत ये है, तंग आ गए, ऐसा है बीजेपी। तो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बदलाव जनता किसको स्वीकार करेगी? मान लो बीजेपी सरकार में उनको हटा रही है, केजरीवाल या ओवैसी, किसको देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को देखेगी। अच्छा, कांग्रेस को देखेगी, क्योंकि 70 साल उन्होंने भी किया है, गुजरात के अंदर भी किया है उन्होंने पहले राज। तो कांग्रेस को हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस रिटर्न आवे। अच्छा, आप कांग्रेस को चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। एक भाई साहब और, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजी। मोहम्मद भी, क्या मान रहे हैं आप? गुजरात के चुनाव और हर एक पार्टी का मुस्लिमों को लेकर अपना अलग अलग दावा है कि वो उनको वोट करेंगे, आप क्या मानते हैं? ओवरऑल मुझे सब इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करनी है संजय भाई। आएगी तो बीजेपी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा सौराष्ट्र साइड और इधर उधर जहाँ पे अपने सूरत में कतार गांव है इधर, लेकिन ओवरऑल बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी इतनी है नहीं। हाँ, ये 1-2 सीट के ऊपर थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन उसमें भी ओवैसी साहब की जो पार्टी है, AIM क्या उनका नाम है, वो मुझे तो उनकी पाबंदी देख के ओवैसी साहब की, जैसे सीधे हाथ में घड़ी पहनना, ओवरऑल मुस्लिम का ज़्यादातर वो सब करते हैं, लेकिन किस साइड से क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आता। वोट टूटता है कांग्रेस का, बराबर पुनरावर्तन होएगा, परिवर्तन चाहती है पब्लिक, लेकिन होगा पुनरावर्तन ही ओवरऑल, क्योंकि वोट टूटेगा। आम आदमी पार्टी भी तोड़ेगी और ओवैसी की पार्टी भी तोड़ेगी, बराबर, क्योंकि उनके पास कोई दूर तक की वो सोच नहीं है, मुझे नहीं लगता है। सब ऐसे ही बोलते हैं कि बीजेपी की सेकंड पार्टी है, बी टीम है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। ओवरऑल बीजेपी गवर्नमेंट बनाई, मैं किसी फेवर नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी, मेरी जो थिंकिंग है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ नहीं पॉलिटिक्स में अभी, ये मेरा जो सोचना है, मेरी राय है, मेरा मशवरा ये कि शायद बीजेपी ही बनाएगी 99%। बीजेपी बनाएगी तो ऐसा क्या बीजेपी लोगों के लिए कर रही है जिससे बीजेपी सरकार दोबारा बना सकती है? बीजेपी गवर्नमेंट वैसे विकास की बातें कर रही है, वो है 80-90% कर रही है, लेकिन थोड़ा जो हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देवे अपने PM साहब और जो भी गवर्नमेंट बैठे वो, कि हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा साइड पे कर दो। सब इंसान एक ही है, सबका लोई लाल ही होगा, सब एक ही है। बस ये थोड़ा पॉलिटिक्स वाला जो गंदी गेम है वो बंद कर देवे। कोई पार्टी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बीजेपी आएगी तो मुसलमान दब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जो करेगा अल्लाह ही करता है, बाकी और कोई बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचे यूँ पब्लिक के बारे में, पब्लिक त्रास्त हो गई है जो महंगाई की वजह से ये वो, तो थोड़ा धंधेदारी के लिए भी सोचे, आम पब्लिक के लिए भी सोचे, चाहे वो कोई भी कौम का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ओवरऑल कोई भी। लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो कहीं हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं किया, जो भी चाहे उसका सब उसका लाभ ले सकता है। हाँ, वो बराबर है, उनकी जगह पे वो सही है, वो नहीं करते। लेकिन जो छोटे मोटे जिनको ऊपर आना होता है, नीचे बैकग्राउंड से ऊपर आना होता है, वो फोकस, पब्लिक का फोकस उन पे आएगा, वो वजह से वो लोग कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उससे होता है। और हाँ, दूसरी बात, कांग्रेस सूरत में नामुमकिन लगती है। क्यों? पक्षपात बहुत है, ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, 2-3 जो कांग्रेस के बड़े लीडर है उनमें पक्षपात है। अभी 3-4 दिन पहले कोई कंट्रोवर्सी हुई है, उसके अंदर एक बड़े अपने कांग्रेस के लीडर उनके बारे में जो तो अनाप शनाप बोला गया, पक्षपात होता है। फिर कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, अपक्ष वाला खड़ा करते हैं, अंदर से मतलब पक्षपात है, वो पक्षपात की वजह से कांग्रेस खत्म सूरत में। हाँ, तो अब AIMIM असमुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं चुनाव। सूरत की 2 सीटें तो अभी हैं, लिम्बायत और ये सूरत पूर्व, तो उनका क्या, उन पे लोग मुस्लिम समाज भरोसा करेगा? मुझे नहीं लगता है। जो ग्रेजुएशन, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो भी, वो नहीं देंगे वोट, क्योंकि वोट टूटेगा।
वो बेकार हो जाएगा वोट। भले एक जज्बात में बेके ये या मैं या कोई भी एक दे देवे, लेकिन ओवरऑल वो बीजेपी को फ़ायदा करेंगे। हाँ, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट्स है जो पूर्व में लिम्बायत में, मुझे तो नहीं लगता इतने पावरफुल है। जो क्या नाम है उनका, वारिस या वसीम ऐसा कुछ नाम, उनके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं सब इधर उधर से। मेरे को तो उनका बैकग्राउंड पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ हो पाएगा उनसे। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ओवैसी साहब कुछ दिन पहले इसी इलाके में आए थे, वो बहुत सारी बातें कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, सुरक्षित नहीं है। तो आप भी यहाँ सूरत में रहते हैं, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? ओवैसी साहब जो बोलते हैं वो उनकी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन उसका नुकसान होता है कांग्रेस को ही 101%। वो लोग एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी की बी टीम है, मेरे को भी 70% ऐसा लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, कुछ अंदर खानी हो रहा है। क्योंकि दूसरे और नेता कुछ भी बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये इतना विरोध बोलते हैं मोदी जी के, फलाना ढिकना ये वो, और जो भी ऊंधा सीधा बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी भी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया। तो पब्लिक में वो भी सब फेमस हो रहा है, सब चीज़ जान रही है पब्लिक, तो नहीं होगा कुछ भी, मतलब चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे गवर्नमेंट का। बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी। आई एम नॉट फेवरिंग बीजेपी, बस मेरा अंदर से ये लगता है कि सब हल हुल के लास्ट में बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाएगी। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं चाचा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ मस्तान। आप क्या मानते हैं गुजरात के चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो, सरकार तो कोई भी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल की सरकार है, इसमें पब्लिक बहुत परेशान है, बिल्कुल बहुत परेशान है। रोजी रोज़गार से बिल्कुल ये हट गई है, बंद हो गया है जैसा। और एकदम से एक्शन ऐसे ले रहे हैं पुलिस खाता भी, तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है और हकीकत में होता है। किस तरह का अत्याचार होता है, हमें वो भी बताइए। ये गुनाहों को भी पकड़ के मारते हैं, करते हैं, झूठते हैं सब। ये बीजेपी को रोकना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है और सरकार के ये कदम उठाना चाहिए कि भाई निर्दोष आदमी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं कि अगर मान लो बदलाव आता है तो ओवैसी जीतेंगे, कांग्रेस, कौन बेहतर कर सकता है बीजेपी से? हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि उनके कैंडिडेट बता रहे हैं और 27 साल उन्होंने इधर ये कराया, राजक्रम कराया। और तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे कुछ न कुछ अत्याचार होते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? बिल्कुल बेशक होते हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको रोकना चाहिए। अच्छा, इसको रोकना चाहिए। तो बिल्कुल ये तमाम वो लोग हैं जहां मैं खड़ा हूं, संग्रामपुरा तलावड़ी इलाका है। हम थोड़ी इलाके के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ सभी लोगों से हमने जो बात की, सबने अपनी अपनी बात को आगे रखा है। यहाँ अक्सर लोग चाय पीने के लिए जमा होते हैं। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए। हम एक दूसरे से और बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो कुछ बात करना चाहें कि वो क्या मानते हैं। जैसे बाकी लोगों ने तो अपनी अपनी बात को रखा है, और भी लोग क्या मानते हैं कि गुजरात में चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिफत। क्या मानते हैं आप, गुजरात में किसकी सरकार देख रहे हैं? मैं तो गुजरात के नहीं हूँ भाई, परदेसी हो, इधर किस काम के लिए आए हुए हैं। अच्छा, फिर भी आप पॉलिटिकली अगर बात करें तो कौन पार्टी ठीक है? इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए, बोलना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं बाहर से यहाँ कामकाज के लिए आए हुए हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो मुस्लिम चेहरे हैं, यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने अपना मूड ज़रूर बताया है कि सूरत के लोग गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। खास करके जितने लोगों से बात की, उन्होंने अपना पक्ष यही रखा कि गुजरात में फिर से कहीं न कहीं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और फाइट अगर किसी से है बीजेपी की तो कांग्रेस से है। तो कांग्रेस भी टक्कर देगी, लोग बदलाव भी चाहते हैं। कई एक मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लोग उससे भी परेशान हैं। उस बात को भी हमारे सामने रखा है। अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन जो है चुनाव में मतदान करते वक्त किस पार्टी को समर्थन करती है, किस पार्टी को वोट देती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है चुनाव में। वो जिसे वोट देगी वही जीत हासिल कर सकता है। संजय सिंह राठौड़, सूरत,